गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मॉर्निंग मोटिवेशन सीरीज़ में मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ अबाउट कॉन्फिडेंस बूस्टर। एक्चुअली देयर इज़ अ बुक ऑन कॉन्फिडेंस बूस्टर। ये बुक तुमको दिखेगी नहीं बिकॉज ये ब्लू कलर की है, तो क्रोम स्क्रीन में आती नहीं। आई विल टॉक अबाउट द बुक एंड शो यू द बुक ऑल्सो लेटर ऑन। बट जो भी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुमको फंडामेंटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा पढ़ाई के प्रोसेस में। मेरे मैक्सिमम ये जो मोटिवेशन वीडियोस हैं मैं ये स्टूडेंट्स को दिमाग में रख के बनाता हूँ, तो पढ़ाई के प्रोसेस से कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें जो पढ़ने में हम लोग को हेल्प करती हैं या हमारे पढ़ाई को रोकती हैं उन पर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्फिडेंस। सबसे इम्पॉर्टेंट इमोशन सक्सेस के लिए जो सबसे ज़रूरी इमोशन हमारे अंदर है वो होता है कॉन्फिडेंस, या सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हो तुम उसको। कॉन्फिडेंस ना कांस्टेंट नहीं होता, ये वेव की तरह होता है। अगर तुमने कभी साइन कॉस का ग्राफ देखा, इट्स लाइक दिस, ये अप डाउन कॉन्फिडेंस होते रहता है। कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हारी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी, वो बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम्स का साइज कम हो जाएगा। हम लोग के सामने, हर किसी के सामने दिन भर सुबह से शाम तक नए नए तरह के प्रॉब्लम्स और समस्याएं आती हैं, बट अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस हाई है यू विल बी एबल टू टैकल दोज प्रॉब्लम्स ईजिली, कंफर्टेबली। कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक तो चाइल्डहुड से आता है। चाइल्डहुड मतलब आपका चाइल्डहुड किस तरह का था? वर यू अ पार्ट ऑफ द जॉइंट फैमिली? देखो हमारे माँ बाप तो हमेशा हमारी तारीफ करते हैं, इट्स ऑल अबाउट द एक्सटेंडेड फैमिली। कुछ लोग होते हैं जिनको बचपन में ना अपने एक्सटेंडेड फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार, एड्यूलेशन वगैरह मिलता है, तो उनका कॉन्फिडेंस हाई होता है। फैमिली के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ से भी पावर मिलता है। मम्मी पापा के करियर और मम्मी पापा के कितने पावरफुल हैं, वो लोग का जो रवैया है, वो कैसे प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, इन सब से भी काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस आता है। और फिर स्कूल के जो अचीवमेंट्स होते हैं, स्कूल लेवल में तुमने कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, उसमें प्राइज़ जीता, या तुम्हारे दोस्त सर्कल में तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट और इज्जत थी, या क्लासरूम में तुम किस तरह का परफॉर्मेंस करते थे, इन सब से भी कॉन्फिडेंस पे फ़र्क पड़ता है। पर अगर चाइल्डहुड में हमें अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हो पाया, ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि हम जीवन भर अपने चाइल्डहुड को ब्लेम देते रहेंगे और फिर आगे बढ़ना ही बंद कर देंगे। कल ही की बात है, जैसे एक स्टूडेंट ने वो मुझे बोला कि सर आपके लिए बोलना बहुत आसान है कि ऐसा माइंडसेट रख लो, या ऐसा ये कर लो, या ऐसा कर्म कर लो तो हो जाएगा, पर हमारे हालात ऐसे वैसे हैं। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। हालात प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ सबके ख़राब होते हैं, मेरे भी ख़राब हालात हैं। अब आई डोंट वांट टू रोमांटिसाइज माय स्ट्रगल एंड ऑल दैट, आई डोंट, मतलब मुझे एम्बैरेसिंग लगता है, लेकिन हालात सबके ख़राब है। तो अब क्या करना है? अब जैसे हो वैसे ही रहोगे कि आगे बढ़ने के लिए कुछ करोगे? हालात ख़राब हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ख़राब हो सकती है, तुम्हारे हालात मुझसे भी ख़राब हो सकता है, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम रुक जाएंगे वहीं पे। हमको तो आगे लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो भी मैं तुमको बता रहा हूँ ये तुमको हेल्प करेगा तुम्हारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। अब कॉन्फिडेंस अगर हमें चाइल्डहुड से नहीं आया तो हम क्या करें? आगे जाके क्या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कॉन्फिडेंस अगर लाना है तो मैं सबसे सिंपल तरीका तुमको बता रहा हूँ, अचीवमेंट। छोटा अचीवमेंट है तो वो टेम्पररी कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा अचीवमेंट है तो वो परमानेंट कॉन्फिडेंस देता है। लेट मी गिव यू एग्जांपल। बड़ा अचीवमेंट, बिग अचीवमेंट मतलब होता है टैंजिबल अचीवमेंट, जो आप दुनिया के सामने बोल सकते हो कि मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर लिया, या मेरा रैंक आ गया, या मैंने बहुत अच्छी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है, या मेरी एक बहुत अच्छी जॉब लग गई है, या बहुत अच्छा आर्टिकलशिप फर्म में मुझे काम मिल गया है। ये सब हो गए टैंजिबल अचीवमेंट्स, ठीक है। अवार्ड, प्राइजेस, रिवॉर्ड, ये सब टैंजिबल अचीवमेंट्स हैं। इनसे ना परमानेंट कॉन्फिडेंस आता है। तुम कभी भी लुक बैक करोगे अपने लाइफ में तो वो तुमको हमेशा याद आएगा, यार मैंने तब वो कर लिया था तो अब तो ये मैं कर ही सकता हूँ। तो दैट गिव्स यू अ वेरी लॉन्ग टर्म परमानेंट कॉन्फिडेंस। पर अब आज अगर सुबेरे मैं पढ़ने बैठा हूँ, मेरे सामने एक स्टडी प्लान है, तो क्या मैं वेट करता रहूँगा? क्या बल्कि पढ़ूंगा तब तो वो अचीवमेंट आएगा। तो शुरू में हमको चाहिए होता है टेम्पोररी कॉन्फिडेंस। वो कैसे मिलेगा? स्मॉल अचीवमेंट्स। स्मॉल अचीवमेंट्स आर बेसिकली वो जो दुनिया को दिखाई नहीं देंगे, टैंजिबल नहीं है, जो इनटैंजिबल है, जो तुम्हारा खुद के प्रति होता है कि मैंने देखो ये अचीव कर लिया। ये दिख नहीं रहा किसी को, पर खुद को दिख रहा है कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। फॉर एग्जाम्पल, तुमने आज 12 आवर्स का एक स्टडी प्लान बनाया, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग चैप्टर्स चुने, और तुमने मतलब पूरे डिसिप्लिन और फोकस के साथ, आज तुम्हारा लकी डे था,
तुमने पूरे डिसिप्लिन और फोकस के साथ वो चैप्टर्स, वो सब्जेक्ट्स, वो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, तो बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव अचीव्ड अ वेरी बिग थिंग कि तुमने अपने आप से किया हुआ वादा पूरा किया। तुम्हारा खुद के प्रति जो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती, इज्जत होती, वो बढ़ जाएगी कि देखो मैंने सुबह ये गोल बनाया था, खुद से वादा किया था कि मैं गोल अचीव करूंगा और तुमने वो गोल अचीव भी कर लिया। तो ये जो छोटे छोटे अकम्पलिशमेंट होंगे ये दुनिया को तो दिखेंगे नहीं, दुनिया को तो दिखेंगे कि भाई तुम पास हो गए कि फेल हो गए, वो सब दिखेगा, उनको ये तो दिखने वाला है नहीं, पर तुमको तो दिख रहा है ना। और इससे तुमको एक टेम्पररी अचीवमेंट और टेम्पररी कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस का जो बूस्ट है ये थोड़े समय तक रहेगा, ज़्यादा दिन तक नहीं। बिकॉज अगर अगले दिन तुमने स्वाहा कर दिया, मतलब अगले दिन तुमने प्लान बनाया, तुम अचीव नहीं कर पाए, कॉन्फिडेंस फेल हो गया, तो वो कॉन्फिडेंस फिर चला भी जाएगा। तो टेम्पररी कॉन्फिडेंस एक बार तो तुमको हेल्प करेगा ही। मैं बोलूँगा कि इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि थोड़ा जो भी रियलिस्टिक गोल है वो सोचो कि एक दिन में मेरी, यू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, हर इंसान की अपनी होती है। तो जब तुम अपना गोल बना रहे हो, डेली गोल बना रहे हो ना, तो उस वक्त एक रीजनेबल गोल बनाओ कि यार देखो ये मैं किया हुआ हूँ, इतना मैं पढ़ सकता हूँ, इतना मैं कर सकता हूँ। अचीवेबल गोल बनाओ और फिर उसको 10% बढ़ा दो, ज़्यादा नहीं। मतलब ये मत करना कि एकदम आइडियलिस्टिक गोल बना लेंगे और पूरा मैक्सिमम कैपेसिटी पे काम करेंगे। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी 12 घंटा पढ़ने की या 12 घंटा काम करने की नहीं है, कोई बात नहीं ना, तुम अपने लिए 8 घंटे का गोल सेट कर सकते हो। 8 घंटा इज़ वेरी वेरी अचीवेबल एंड रीजनेबल। तो 8 घंटे का गोल सेट करो और उसी को अचीव करो, देखना उसी से तुमको टेम्पररी बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा। और ये जो टेम्पररी कॉन्फिडेंसेस होते हैं ना, इनको आपको बहुत संभाल कर रखना पड़ता है तिजोरी में। मतलब यू कांट लेट इट डिसिपेट, यू हैव टू कीप इट कंसिस्टेंटली। मतलब आज कुछ अचीवमेंट किया, एक कॉन्फिडेंस बढ़ा, कल कुछ अचीवमेंट किया, कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर कल कुछ किया, ऐसे करके हर दिन तुमको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से भी आता है और कई बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में भी आता है। कंफर्ट जोन का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ। मुझे जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आई थिंक तुम लोग मुझे जानते हो, मुझे ऐसा कनेक्ट महसूस होता है कि येस यू हैव बीन अ स्टूडेंट इन सम पॉइंट ऑफ टाइम, यू हैव सीन मी फिजिकली टीचिंग यू क्लासेस वगैरह। मैं उतना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ, मैं थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स मुझे अपने लगते हैं तो उनके सामने मैं बात कर सकता हूँ, पर मैं अजनबियों के सामने बात नहीं कर सकता। थोड़ा सा इस मामले में शाई हूँ। हालांकि अच्छी बात नहीं है, ये सक्सेस में एक ऑब्स्टेकल है, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, और आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट। सो दोज हु हैव बीन लिसनिंग टू मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेरी क्लासेस के थ्रू या मेरे यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू, वो जानते होंगे कि मेरे लिए यूट्यूब करना या वीडियो बनाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। आई एम नॉट दैट पर्सनैलिटी। बट क्या है ना, जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो हमको लगता था यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे लिए अनअचीवेबल है, दैट ऑल्सो गिव्स मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जैसे आज अगर मैं तुम्हारे लिए ये मोटिवेशन वीडियो बना के तुमको हेल्प कर रहा हूँ, तो इससे मुझे भी हेल्प हो रही है कि हाँ मैं अपने कंफर्ट जोन से, जो मेरा ये कंफर्ट जोन नहीं है, मेरे लिए ये बहुत हार्ड है, मैं उसको ब्रेक करके आया हूँ पब्लिकली और सबके सामने कुछ मोटिवेशन बोल पा रहा हूँ। मोटिवेशन ना बहुत सारे लोगों में होता है, हर किसी में होता है प्रैक्टिकली, तुम्हारे माँ बाप के अंदर भी होता है, तुम्हारे भाई बहन में भी होता है। इट्स ऑल दैट अबाउट कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन आर्टिकुलेटिंग योर थॉट्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, दैट इज द कॉन्फिडेंस। तो जब मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस आता है। तो तुम भी अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तुमको पता होगा कि तुम्हारी क्या बाउंड्रीज है, क्या लिमिटेशन है, किन चीज़ों से तुम घबराते हो, कौन से काम है जो तुम नहीं करना चाहते हो। सपोज कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे तुम्हें डर लगता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिससे तुम्हें डर लगता है, तुम उसको टच ही नहीं करते, तो वो तुम्हारे लिए ना तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर है। तो अगर उस सब्जेक्ट को तुम पढ़ोगे तो उससे भी कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसको तुम हाथ नहीं लगाते, भागते हो, उससे डरते हो, बिकॉज तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। कॉन्फिडेंस बूस्टर का ना उल्टा होता है कॉन्फिडेंस किलर। तो वो सब्जेक्ट तुम्हारा कॉन्फिडेंस किलर है। कुछ सब्जेक्ट्स हमारे होते हैं जो कॉन्फिडेंस बूस्टर होते हैं, जिससे हमको कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा करने से, ठीक है। अमूमन तौर पे हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट हो गया, एफएम हो गया, ये सब करने से क्या होता है, स्टूडेंट को एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि वो सम्स बनाता है, टेम्पररी पढ़ता है, तो वो जोश में रहता है। लेकिन जैसे वो हार्ड सब्जेक्ट्स में जाता है, थियरी सब्जेक्ट्स में जाता है, टैक्स में जाता है, तो वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस टूटने लग जाता है, बिकॉज वो पढ़ रहा है, उसको याद नहीं हो रहा, वो पढ़ रहा है, उसको याद नहीं हो रहा, तो ही और शी इज नॉट गेटिंग अ सेंस ऑफ अचीवमेंट और अकम्पलिशमेंट। तो वो कॉन्फिडेंस किलर है। अब जब आप कॉन्फिडेंस किलर वाले सब्जेक्ट को, पास तो उसमें भी होना है, नंबर तो उसमें भी अच्छे लाने, एग्जामिनेशन तो उसमें भी करना है, तो जब आप उस सब्जेक्ट को उठाकर पढ़ना चालू करते हो और उसमें 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लेते हो, तो उससे भी तुमको एक जोर का स्प्लर्ज ऑफ कॉन्फिडेंस मिलेगा,
ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के ना कई तरीके हैं, लेकिन प्राइमरी मैं बोलूँगा इट इज़ अचीवमेंट्स, योर अचीवमेंट्स, वेदर इट इज़ अ टेम्पररी स्मॉल अचीवमेंट और बिग अचीवमेंट, इट गिव्स यू अ बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. Getting out of your comfort zone and doing something hard which you never expected yourself to be doing, that also gives you a lot of confidence. ठीक है. Discipline and control also gives you confidence. आपने अगर डिसिप्लिन दिखाया, कहीं पे फोकस रखा है, तो उससे चरित्र का, कैरेक्टर का कॉन्फिडेंस आता है और वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इट स्ट्रेंथन्स योर सेल्फ कंट्रोल कैपेबिलिटी. तो हमें क्या करना पड़ता है? अच्छा, मैं वो बुक के बारे में बता रहा था, बुक मैं दिखाता हूँ एक बार, 1 सेकेंड. दिस इज द बुक. ये बुक है, यही जो बुक मैं दिखा रहा था ना, ये स्क्रीन में दिखाई नहीं देगी बिकॉज ये ब्लू कलर की बुक है ना, तो वो आर पर हो जाता है क्रोम में, तुमको इसलिए यहाँ से तो दिख ही रहा होगा. बुक का नाम क्या है? द कॉन्फिडेंस बूस्टर वर्कबुक. डोंट थिंक ऑफ इट अ वर्कबुक, ये प्रॉपर बुक की तरह ही, इसमें थोड़े बहुत एक्सरसाइजेज हैं. ठीक है. मार्टिन पेरी की बुक है, ये अवेलेबल है अमेजोन पे. आई थिंक ये 400 रुपीज़ के आसपास की सिंपल बुक है, पर बहुत अच्छी बुक है. ये बहुत अच्छी बुक है, इसको धीरे धीरे फॉलो करोगे, इसके एक्सरसाइजेस करोगे, यू विल रियलाइज कि हाँ यार, जो जो बातें इसमें लिखी वो एक्चुअली तुम्हारे साथ हो चुकी हैं. एटलीस्ट 50% बातें जो इसमें लिखी हुई है ना इस पुस्तक में, वो देखना तुम्हारे साथ हो चुकी होंगी लाइफ में, तुम कर चुके होगे. तो ये धीरे धीरे होगा. लेकिन अब हर स्टूडेंट के पास ये वक्त नहीं होता कि वो बुक खरीदे और पढ़े. बुक खरीदना बड़ी बात नहीं है, बुक खरीदना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात होती है बुक को खरीद कर पूरा का पूरा पढ़ना, वो है. तो अगर वो समय नहीं है तुम्हारे पास, तो मैं तुमको इस बुक के बेसिक प्रिंसिपल्स बता देता हूँ. एज आई सेड, आपको अपने कॉन्फिडेंस को ना बचा कर, संजो कर रखना पड़ेगा. यू कांट लेट योर सेल्फ स्लिप. जरा सा स्लिप करोगे ना तो एकदम स्पाइरल की तरह जाओगे और पूरा एकदम जीरो पे पहुंच जाओगे. तो तुमको अपना कॉन्फिडेंस बचा कर चलना है. कैसे? हर वो चीज़ जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उस पर तुमको ज़्यादा ध्यान देना है, उसको करना है. और हर वो चीज़ जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस किलर है, जिसको देख के तुम मतलब ट्रिगर हो जाता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उनसे बचना है. ठीक है. ये दोनों चीज़ पे फोकस करके अपने कॉन्फिडेंस को संभाल के रखना है. ये एक ऐसा इमोशन है ना, आई टोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो दैट दिस इमोशन इज अ मस्ट फॉर सक्सेस. नॉट जस्ट सक्सेस बट फॉर लाइफ. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना, तो जीवन की ये जो लड़ाइयाँ हैं ये लड़ नहीं पाओगे. बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, रोज़ की रोज़ हैं, और लड़ने के लिए चाहिए होता है कॉन्फिडेंस. तो तुमको अपने कॉन्फिडेंस को बचा के भी रखना है. अगर कभी तुम कुछ अच्छा किए, जैसे आज तुमने एक प्लान बनाया, तुम अचीव किए, यू फेल्ट वेरी नाइस अबाउट योर सेल्फ, यू आर कॉन्फिडेंट, देन डोंट लेट इट स्लाइड अवे. उसको संभाल के रखो. कैसे संभालें सर? फिर अगले दिन का एक अच्छा प्लान बनाओ और उसको अचीव करो. और प्लान अनरियलिस्टिक मत बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ, और थोड़ा सा 10% उसको पुश करने की कोशिश करो. तो थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटली जब अपने कैपेसिटी को पुश करोगे ना, उससे भी देखना कॉन्फिडेंस पे बूस्ट आता है. सो आज का ये जो सेशन था यहाँ ख़त्म होता है. आई होप तुम मेरी बातों को ध्यान में रखोगे और उसको एक्चुअली अपने पढ़ाई में उतारोगे. देखो, बहुत सारी मोटिवेशन की ज्ञान होती है, वो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई नहीं करता. हम लोग पढ़ लेते हैं, देयर जनरलिस्टिक ज्ञान. हमें कोशिश ये करनी होती है कि वो जो भी हमने एक सबक सीखा उसको हम अपने लाइफ में एज अ स्टूडेंट किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉलो करने में मज़ा है, खाली सुनने में मज़ा नहीं है. तुमने सुना, अब उसको फॉलो करो, एकदम एक्शन प्लान बनाओ और फॉलो करो. और माइंड में रखो कि भाई मेरे को अपना कॉन्फिडेंस बचा के रखना है, उसको जाने नहीं देना है. तो रोज़ आना, थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट करना है, कोशिश करना है कंफर्ट जोन को पुश करने की. और वो जो कॉन्फिडेंस किलर्स या ट्रिगर्स होते हैं ना, कई चीज़ होते हैं ऐसे, उनसे अपने आप को बचाओ. जैसे कंपैरिजन. कोई अगर तुम्हारी कंपैरिजन कर दे, या हम लोग खुद ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस किलर होता है. कभी भी कंपैरिजन के उस जाल में मत फंसना, वो कॉन्फिडेंस को तोड़ फोड़ देगा एकदम. रिजेक्शन, मतलब किसी ने भी रिजेक्ट कर दिया, अब चाहे वो ये रिलेशनशिप वाली बात हो, लड़के लड़कियों में होता है वो हार्मोनिक अट्रैक्शन वगैरह, रिजेक्शन हो गया, या जॉब में रिजेक्शन, या इंटरव्यू देने गए वहाँ रिजेक्शन हो गया, कॉलेज जो मनपसंद था वहाँ एडमिशन नहीं मिला. तो ये सब जो बड़े बड़े रिजेक्शंस होते हैं ना, ये भी कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा तोड़ देते हैं. क्योंकि जब कोई हमें रिजेक्ट करता है तो हमें लगता है यार, ओ दैट मीन्स देयर इज समथिंग लैकिंग इन मी. ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझ में कुछ कमी है, सामने वाले की चॉइस है. ठीक है, पर वो तुम्हारी कॉन्फिडेंस की तो पूरी बैंड बजा के रख देगा. फेलियर से बहुत लंबा चौड़ा मतलब कॉन्फिडेंस पे डेंट पड़ता है. एग्जाम फेल करना, ठीक है, जैसे मैं साइंस स्ट्रीम में था, जब मैंने फेल किया IIT JEE में, और वो भी 2 बार किया, 12 के बाद और फिर 13 के बाद, तो वो कॉन्फिडेंस एकदम छलनी हो जाता है. तो ये सब जो कॉन्फिडेंस के ट्रिगर्स होते हैं ना, टेम्पररी ट्रिगर्स, इनसे बचो. ठीक है, थैंक यू.